हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामानंद कुमार। मैं आपके लिए डिवीज़न ब्रायोफाइट्स मोसिस के बारे में कुछ आपके लिए लाया हूँ। वादा के मुताबिक कल मैंने एक टेस्ट से क्वेश्चन रखा था आप लोगों के लिए, और आज कल ही बताया था कि ब्रायोफाइटों के बारे में आपके लिए कुछ मैं लाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। ब्रायोफाइट्स का मेन फीचर देखते हैं। ब्रायोफाइट्स का मेन फीचर देखिए, यहाँ पर कुछ ढक जाएगा, देखिएगा। ब्रायोफाइट का मेन फीचर है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हम इसको क्यों बोल रहे हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये पानी और जल दोनों में ये इसका स्थान रहता है। तो एम्फीबिया का मतलब होता है कि ज़मीन पर रहने वाला भी और पानी में भी रहने वाला। लेकिन अब कैसे ज़मीन और पानी दोनों में रह सकता है, तो इसको एम्फीबिया क्यों बोला गया? अलग कुछ भी बोल सकते हैं। तो एम्फीबिया पानी में भी रह सकता है, जल में, लेकिन इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है पानी में होगा, वाटर में, इसीलिए इसको एम्फीबियन बोला जाता है। फर्स्ट लैंड प्लांट है, देखिए फर्स्ट लैंड प्लांट है, ट्रू नहीं है ये। क्या नहीं है? ट्रू नहीं है ये। डायरेक्ट इसको फर्स्ट लैंड प्लांट कह सकते हैं। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट्स कौन है? एस.आर. कैसेप। और कॉमनली ग्रो इन मॉइस्ट एरिया, मतलब कि ये छाएदार एरिया में पाया जाएगा, और अधिकतर ये पहाड़ पर ही होता है। पहाड़ मतलब हिल्स, ऊंचे जगह जहाँ पर थोड़ा कम रोशनी हो, पेड़ पौधा ज़्यादा हो, शेडेड एरिया में। ब्रायोफाइट्स आर साइकियोफाइट्स, मतलब शेड लविंग, मतलब छायादार लव में, मतलब छायादार में रहना ये पसंद करता है। जैसे गर्मी आता है, हम लोग भी छाया ज़्यादा खोजते हैं, एसी खोजते हैं, सब कुछ खोजते हैं, तो इसी कारण है ये छायादार में रहना पसंद करता है। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन द अलगी। अलगी में क्या था? थैलोफाइटा में क्या था? थैलस के जैसा ऐसे रचना था, लेकिन इसमें जो है ब्रायोफाइट्स में, इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप, ऐसे जैसा रचना रहेगा, समझे? दिल के जैसा, लीवर के जैसा इसका थोड़ा रचना इसमें पाया जा सकता है। मतलब किससे जब थोड़ा अलग होता है, अलगी से हल्का अलग होता है। इट इज थैलस लाइक प्रोस्टेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजॉइड। देखिए थैलस के जैसा रचना तो है ही, लेकिन प्रोस्टेट मतलब थोड़ा खरा जैसा रचना रहेगा। ये क्या बताए थे अभी? थोड़ा खरा के जैसा रचना रहेगा इसमें, ऐसे थोड़ा खरा है, हल्का खरा है, देखिए हल्का खरा है। राइजॉइड मतलब इसका जड़ जो है, रूट नहीं कह सकते हैं, क्रिप्टोगैमस में रूट नहीं पाया जाता है। क्या होता है ये छुपा हुआ, मतलब कि ये पूरा प्लांट डिफ्रेंशिएट, रूट, शूट, स्टेम में, लीफ में ये अंतर नहीं रहता है इसमें। ब्रायोफाइट प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट बताए थे, एन होता है। क्लोरोफिलस होता है, प्लांट है तो क्लोरोफिल पाया जाएगा। फोटोसिंथेसिस है होता है, और फ्री लिविंग, मतलब कि किसी पर डिपेंड नहीं रहता, पैरासाइट नहीं बन सकता है। नॉन वस्कुलर होता है, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम इसमें नहीं पाया जाएगा, विदाउट जाइलम एंड फ्लोएम। फर्टिलाइजेशन नीड वाटर। आप फर्टिलाइजेशन के बारे में कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन क्या रहा? नीड वाटर, मतलब पानी का इसको ज़रूरी है। ये अपना स्पर्म, ओवा, जिसको एक कहेंगे, वो पानी में ही छोड़ेगा, ये पानी के अंदर ही छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा? क्योंकि एम्फीबिया है, इसके फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता है, इसीलिए इसको ट्रू लैंड प्लांट नहीं किया गया है। ट्रू लैंड प्लांट में आ जाएगा टेरिडोफाइट, गैमेटोफाइट एंड एंजियोस्पर्म। इसी कारण इसको पानी की ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन नीड, इसीलिए इसको कहते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब ही होता है ये। एम्फीबिया का मतलब फ्रॉग डायरेक्ट नहीं कह दीजिएगा, पूछेगा एम्फीबियन ऑफ एनिमल कौन का है तो फ्रॉग हो जाएगा, एम्फीबियन ऑफ प्लांट कौन है तो ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। केमोटैक्टिट मूवमेंट ऑफ स्पर्म। देखिए स्पर्म का एक बहुत अच्छा करेक्टर होता है, वो जो होता है ना, अपना स्पर्म, मान लीजिए रचना है ऐसा, हेड हो गया, स्पर्म जो ट्रैवल करता है तो घूमता है। अब घूमता है तो पानी में एग है, तो ये कैसे पहचाने कौन एग है?
तो कीमो मतलब केमिकल के द्वारा ये सूंघते हुए, इसको एक अट्रैक्शन होता है, स्पर्म मूव टुवार्ड सर्टेन केमिकल्स, ये कुछ केमिकल्स के द्वारा ये एग को पहचान लेता है। जैसे केमिकल में आ जाएगा सोडियम प्लस, के प्लस, ये सब आ जाता है। स्पोरोफाइट मतलब 2n है इसका, डिपेंड अपॉन द गैमीटोफाइट। जो मेन बॉडी कौन है, मेन बॉडी गैमीटोफाइट है, तो सेकेंडरी बॉडी किस पर निर्भर करेगा, गैमीटोफाइट पर निर्भर करेगा। अब देखिए फर्टिलाइजेशन कुछ स्टेप है, शॉर्ट स्टेज में होता तो बहुत बड़ा, लेकिन शॉर्ट स्टेज में आपको मैं बता रहा हूँ। प्लांट बॉडी है n है, तो एग एंड स्पर्म का निर्माण हुआ, टेक फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया। जाइगोट, जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है हमेशा, और एम्ब्रियो भी 2n ही होता है। टू स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट देखिए क्या है, स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड किया, गेमीटोफाइट पर 2n है। टू कैप्सूल, कैप्सूल के मतलब थोड़ा सा कठोर, अब पानी में रह रहा है तो थोड़ा बहाव में भी रह सकता है, ये रह सकता है, तो थोड़ा इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ जाता है, तो कैप्सूल का रचना होता है। टू स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल SSMC 2n के स्टेज में रहता है ये भी। और टेक मियोसिस, जब भी मियोसिस हो गया, मियोसिस एक दूसरा नाम है रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस हो गया फ्रॉम प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा एक, जैसे कि आदमी के बच्चे को छोटा रहता है उसे क्या कहते हैं, जुवेनाइल, जुवेनाइल स्टेज जो उसको होता है, सभी को जुवेनाइल नहीं कह सकते हैं, इसका एक अलग नाम है प्रोटोनेमा। टू बर्ड मतलब एक कली के जैसा, इसमें कली होता नहीं है, लेकिन बर्ड मतलब कली के जैसा एक रचना बनता है एन। और टू प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी कैसा होता है, एन। अब देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सैफेगेनम, सैफेगेनम जो यूज एज फ्यूल मतलब कि ईंधन के रूप में इसको यूज किया जाता है। यही प्लांट पैकिंग किस में यूज किया जाता है, ऑल्सो यूज इन पैकिंग मटेरियल इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सैफेगेनम को यूज करते हैं कि इसमें पैकिंग मटेरियल में यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको कहीं प्लांट लेके जाना है, इससे पहले अलगी में भी ऐसा प्लांट था कोलेरेला, जिसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, और इसमें भी एक ऐसा प्लांट है जो ये लिविंग शिपमेंट, जैसे मान लीजिए हमको किसी चीज़ को भेजना है बाहर, तो इसके बाहर से इसको लपेट देते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका बहुत ज़्यादा होता है। याद रखिएगा ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट मैं कर देता हूँ, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है सैफाग, सैफाग नम, सैफाग नम, याद रखिएगा सैफाग नम, सैफाग नम, सैफाग नम। देखिए मॉसेज फ्रॉम डेंस मैट, मैट मतलब क्या होता है, चटाई के जैसा, किस पर बिछा होता है, सॉइल पे। और हेंस प्रिवेंट सॉइल इरेशन मतलब कि भूमि के कटाव को ये रोकता है। अब देखिए कितना अच्छा ये मॉसेज है, देखिएगा नदी किनारे भी मिलता है मॉसेज। देखिएगा जब बरसात का मौसम नहीं, जब थोड़ा ठंडा का मौसम आ जाएगा, नदी किनारे या पोखर किनारे देखिएगा घाट के नीचे पानी से हल्का सटा हुआ दिखिएगा एक लेयर बन जाता है, उसी को मॉस कहते हैं। वो गांव में उसको उखाड़ भी जाता है, क्यों, क्योंकि वो फील के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मॉसेज एलोंग विथ लाइकन फ्रॉम द पायोनियर कम्युनिटी ऑन रॉक, यहाँ पर लाइकन का नाम आ गया। लाइकन यहाँ पर जो है, अगर कोई पूछ देगा कि सबसे पहला लिविंग मटेरियल, सबसे पहला लिविंग कौन था, तो इसमें नाम आ जाएगा लाइकन का। लाइकन एक आर्की बैक्टीरिया है, उसके बारे में आपको मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे प्लांट है, एनिमल है, इस एनिमल हो गया, प्लांट होने वाला है, उसके बाद आपको बैक्टीरिया पढ़ाएंगे, उसके बाद फंगी है, बहुत कुछ है। तो इसी में लाइकन जो है ना फर्स्ट है। और किसके साथ कम्युनिटी, पायोनियर मतलब होता है फर्स्ट, पायोनियर मतलब होता है फर्स्ट, पायोनियर मतलब राजा भी होता है सबसे ऊपर। किसके साथ कम्युनिटी शेयर कर रहा है, रॉ मतलब मॉसेज के साथ शेयर कर रहा है, लाइकन मॉसेज के साथ शेयर कर रहा है, किसके पर, रॉक पर। अब रॉक मतलब कि अब रॉक पर जब शेयर करता है ना, तो रॉक के इसके पास तो हल्का जड़ भी है, जो रेजोइड भी कहते हैं, किसमें, मॉसेज में। तो क्या करता है, रॉक को भेदने का काम करता है, भेदने का, भेदता है और इससे मिट्टी बनता है। तो सबसे शुरू में
हमारे पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो सिर्फ पहाड़, लावा, बर्फ, कुछ नहीं था। लावा था, बर्फ नहीं, लावा था, पहाड़ था। तो मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? लाइकन और मॉसेज एक रॉक पर रहने लगा और उसको धीरे धीरे काटने लगा। लाखों करोड़ों साल लगा, लेकिन मिट्टी, फर्टाइल मिट्टी का निर्माण होने लगा। सैफागन यूज एंड द स्किन इन्फेक्शन, एक मेडिकल इम्पोर्टेंस भी है, देख लीजिए इसका मेडिकल इम्पोर्टेंस है। ये सैफागनम यूज होता है कि स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। और एक और बात है, ये परीक्षा में कम पूछता है लेकिन इम्पोर्टेंट है। 11th 12th या आपको मेडिकल नीट की परीक्षा में पूछा जा सकता है। सेक्स क्रोमोजोम एक्स एंड वाई होता है। एक्स और वाई क्रोमोजोम इसी प्लांट में खोज हुआ था। सेफेरोकार्पस प्लांट में ये खोज हुआ था, एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम। एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट्स, एग्जाम्पल आपको देखना है, रिसिया, मार्सेंटिया एंड पोरेला। ये लीवर वर्ड्स, इसको कॉमन नेम है सभी का, लीवर वर्ड्स। एंथोसेरस भी होता है। फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड सेफेगनम। पीट मॉस इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पीट या बॉग मॉसेज। ये ईंधन के रूप में, पीट मतलब होता है आप गोबर का जो बनता है पीट, देखे होइएगा, उसको कहते हैं चिपरी जैसा होता है ये, इसीलिए इसको बॉग मॉस या पीट मॉस भी कहते हैं। ये दलदल इलाका में ज़्यादा पाया जाएगा, जहाँ पर पानी और मिट्टी का ज़्यादा संतुलन हो। देखिएगा दलदल गांव में होता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपनी क्लास यही पर समाप्त कर रहा हूँ मॉसेस के बारे में, मतलब कि ब्रायोफाइट्स के बारे में। मैं आगे आपके लिए टेरिडोफाइटा तैयार कर रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि वीडियो देखें, और इसके लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं आगे की क्लास में। टेक केयर। और कोरोना वायरस के कारण आप लोग घर में ही रहिएगा, सरकार के नियमों का पालन कीजिए, घर पर रहिए, पढ़िए लिखिए, माता पिता को थोड़ा सेवा भी कर दीजिए। और आगे क्या बताया, आप तो खुद समझदार है, अपनी अच्छी आदतों को अपनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।